हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। यहाँ भोग के बनिस्पत त्याग को अधिक महत्व दिया गया है और त्यागी पुरुष को नमन किया जाता है। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुबेरपति त्यागी पुरुष, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि के चरणों में नमन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऋषि महर्षि जाकर के और उन लोगों के चरणों में नमन करता है, यानी त्याग प्रधान संस्कृति में त्याग को नमन किया जाता है। और मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ। हमें तो बचपन से लगा के आज तक जो है 75-76 साल में ये एक घूंटी दी जाती है, त्याग करो, त्याग करो। उठते ही नौकार्सी करो, पौरसी करो, सामायिक करो, संवर करो, और दूसरा रात्रि भोजन का त्याग, ये करो। ये हमारे रग रग के अंदर इसी को ही बताया गया और इसी को ही हम कहते हैं कि त्याग से ही हमारी मुक्ति है। त्याग से ही हम धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं। निर्जरा की, त्याग में निर्जरा है। निर्जरा जो हमारी आंशिक निर्जरा से आंशिक आत्मा की शुद्धता, संपूर्ण निर्जरा से आत्मा की संपूर्ण शुद्धता। तो इस पूरे त्याग के सिस्टम को जो है आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे समझते हो, हम इसको कोई समीक्षा की दृष्टि से आपसे जानना चाहते हैं। समीक्षा अलग होती है और मतभेद, मनोभेद अलग होता है। हम तो खाली समीक्षा करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, न करना चाहते हैं, न हमारे जो है वो उसके पूरे विषय में आता है। तो स्वामी जी कृपया इस त्याग को पूरा आप जो है हमें उल्लेखित कीजिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि त्याग ये भारतीय संस्कृति में और खास करके धर्म के मार्ग में उनका बहुत महत्व है। संसार में त्याग करने का मतलब होता है अपनी संपत्ति को किसी के हेल्प के लिए देना, अपने पास जो सुविधा है किसी को हेल्प के लिए देना। तो ये एक मानवता के तौर पर देखा जाता है। अपने साधन, संपत्ति, शक्तियाँ दूसरों के लिए यूज़ करना, ये भी त्याग है। और धार्मिक लोग जो त्याग करते हैं, घर, परिवार, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का जो त्याग करते हैं, एक मुक्ति की साधना के लिए करते हैं, ऐसा हमारे समाज में माना गया है, बताया गया है। तो कुदरत ये कहती है और खास करके अनुभवी ज्ञानी ये कहते हैं, आप कितने चीजों को त्याग करोगे। आप साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंध मानो के छोड़ सकते हैं, मान लिया, मगर आप जिस पद के ऊपर बैठे हैं उस पद के ऊपर आपको मंदिर बनाना है तो पैसा चाहिए। किसका त्याग करोगे? आपको रहना है, धार्मिक प्रवचन करना है, संस्था बनानी है, पैसा चाहिए। आपने परिवार को तो त्याग कर दिया, क्या आपका जीवन साधु, साध्वी या श्रावक, श्रावी के अलावा हो सकता है? दीक्षा लेने के बाद भी या सन्यासी बनने के बाद? देखो, हम जब शादी करते हैं तो एक बार हम फंक्शन करते हैं जिसको हम शादी भाषा में कहते हैं वरघोड़ा निकालते हैं, जिंदगी में एक बार। आप इसको कहेंगे आप भोगी है, और जिनका साल में 12 बार वरघोड़ा निकलता है इसको आप त्यागी मानते हैं। नहीं, त्याग की परिभाषा क्या है? मैं जब अपने जीवन के अंदर मेरे परिवार के साथ मेरी जो इनकम है उन इनकम में से परिवार चलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता हूँ भविष्य के लिए, और मैंने आज 50, 55, 60 साल मेरी हो गई, बहुत कुछ पैसा मैंने अपने जीवन में बचाया। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं नया मकान ले लूँ। हालांकि मकान के लिए पूरा पैसा तो मेरे पास नहीं है, फिर भी मेरे पास 70-80% पैसा था, मैंने दे दिया, और 20% के लिए मैंने लोन लिया, और अभी भी मेरे को मेहनत करके कमा के लोन चुकाना है।
तो इसको आप कहोगे आप भोगी है। और जो लोग लोगों के पैसे से संस्था बनाएंगे भव्य मार्बल वाला, उसमें आप रहोगे, उनको सुविधा को आप उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, आपकी बैठने की जगह भी भव्य होगी। आम व्यक्तियों के घर के जो सोफा होते हैं उससे तो बहुत कॉस्टली या बहुत डिजाइन वाली डेकोरेटिव होगी। तो आप त्याग किसको कहते हैं? बात तो समझना पड़ेगा ना। कुदरत के कानून में आम जनता की राय नहीं ली जाती है। समाज के अंदर, धर्म के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्म के मार्ग में और खास करके कुदरती कानून के मार्ग में मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भी व्यक्ति करोड़ों में से गलती करेगा तो भी उनको सजा मिलेगी ही। लाखों व्यक्तियों में से, करोड़ों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 7वें नरक का कर्म बनाएगा तो उनको 7वीं नरक मिलेगी। और ऐसे उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य बनाएगा तो उसको टॉप लेवल का 6ठा देवलोक भी मिलेगा। कि हम जिस प्रकार से त्याग की बात करते हैं, क्या उससे ये त्याग, इस प्रकार के त्याग से आप समझ सकते हैं कि मुक्ति हो सकती है? नहीं, आप सोचिए, आप ह्यूमन है, इंसान है, समाज में रहते हैं, आपके पास एजुकेशन है, सोच है, समझ सकते हैं। क्या मुक्त पुरुषों ने उसको त्याग कहा होगा? बताइए। तो फिर ऐसा त्याग तो लोगों को चाहिए। घर परिवार को छोड़ दो और यहाँ 50-100 शिष्य लगा दो, मंदिर बना दो, संस्था बना दो, अच्छी तरह सुविधा प्राप्त करो। खाने का तो समाज वाले देते ही है। गाड़ी, जो सन्यासी लोग गाड़ी का यूज करते हैं वो भी तो समाज के लोग देते हैं। सब सुविधा देते हैं। हॉस्पिटल भी आपके लिए तैयार होती है, आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर इसको ही त्याग कहोगे और उसको ही त्याग वो मुक्ति का साधन मानोगे तो वो तो सब तैयार हो जाएंगे। मगर बात ये त्याग से मुक्ति नहीं है। अगर त्याग करना है तो अज्ञान का त्याग करो। जो आज तक हमने अज्ञान को ही ज्ञान माना है, अज्ञान को ही हमने शक्ति माना है, अज्ञान को ही हमने हमारा स्वरूप माना है, अज्ञान की प्राप्ति को ही हमने प्राप्ति माना है, अज्ञान के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसको ही हमने प्राप्ति माना है। जैसे अज्ञान से कर्म बनते हैं, अज्ञान से रागद्वेष होता है, राग में से कर्म बनते हैं और कर्म का फल मिलता है, तब सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिलता है। तो ये फल किसका है? अज्ञान का ही तो फल है ना। रूट क्या है? अज्ञान। तो अज्ञानता से प्राप्त हुआ चीज क्या वो आपको मुक्ति दिला सकता है? नहीं, सोचो जरा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मेरी बातों को स्वीकार करो, आपके पास बुद्धि है, सोच तो सकते। मैं आपको विचारधारा देता हूं, सोचने का मौका देता हूं, समझने का मौका देता हूं कि समझो, चिंतन मनन करो। क्या मुक्त पुरुषों ने यही मुक्ति का मार्ग बताया होगा? जो तीर्थंकर लोग और केवल ज्ञानी घर परिवार सब कुछ छोड़ देता है अपने उदय कर्म के अधीन, क्या वो छोड़ करके इस प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं? सोचो जरा। तो ये त्याग से मुक्ति नहीं है। अज्ञान का त्याग करना चाहिए। और केवल ज्ञानी कहो, तीर्थंकर भगवान कहो या अनुभवी ज्ञानी पुरुष कहो, सभी ने अज्ञान का त्याग किया। और अज्ञान अंदर है, बाहर नहीं है। सभी महान पुरुष कहो, राम, कृष्ण, महावीर, ऐसे बहुत सारे अनुभवी ज्ञानी समय समय पे होते हैं और चले जाते हैं। क्या सबने घर परिवार छोड़ा उसके बाद ही उसको ज्ञान हुआ? ये जरूरी है? नहीं है।
हाँ, मगर आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, अज्ञान का त्याग करना कंपलसरी है। अज्ञान के साथ सनातन सत्य के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना असंभव है। और अज्ञान अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। तो इसीलिए हमको सही बातों को तो समझना ही पड़ेगा। गोल गोल बातें, रिलेटिव सत्य की बातें काम में नहीं आएगी। तो इसीलिए अज्ञान का त्याग का मतलब होता है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ, शरीर ने जो प्राप्त किया वो मैंने प्राप्त किया, शरीर ने जो लॉस किया वो मैंने किया। इसी अज्ञान को तो त्यागना पड़ेगा। यही तो राग द्वेष का कारण है। तो ये अज्ञान को त्याग करने के लिए हमने आध्यात्म मार्ग आप सबको बताया है कि मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मेरे अलावा ये मन वचन काया और 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर आप कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में जो कुछ भी अज्ञान है, जो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, जो संसार को बढ़ाने में सहायक है, ये सब अज्ञान धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अज्ञान का त्याग ही मुक्ति के मार्ग का साधन हो सकता है। भौतिक चीज़ों का त्याग वो मुक्ति का मार्ग का साधन नहीं हो सकता है, मगर पुण्य का साधन जरूर हो सकता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को और निर्मल, पवित्र और परफेक्ट बनाएं। स्वामी जी, मैं भाव और विचार का जो है डिफरेंस जानना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं कि जैन धर्म भाव और विचार क्या मानता है कि शुद्ध आत्मा, उसके साथ कार्मण शरीर जो कि 148 कर्म की, द्रव्य कर्म की जो प्रकृतियां वो जुड़ी हुई है, वो कार्मण शरीर, तो दोनों जब जुड़े रहते हैं, दोनों जब वही हरकत करते हैं, यानी जब जो वास्तव के अंदर जो प्रारब्ध या उदय होता है तो एक उसका अध्यवसाय बनता है। अध्यवसाय से जो है वो लेश्याय बनती है, वो कलरलेस होती है, वो शब्दातीत होती है, वो कलरलेस लेश्याय जब तेजस शरीर के साथ में जुड़ती है तो उनको जो शुभ और अशुभ लेश्या यानी कृष्ण नील कापोत है, जो पद्म शुक्ल लेश्या के अलग अलग कलर मिलते हैं, और वो लेश्याएं जैसे जैसे भीतर का उदय भाव है उसके अनुरूप हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये दोनों तेजस शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हमारी आने वाली लेशियां जुड़ जाते हैं, जुड़ करके, और वो लिक्विड फॉर्म में, पहले तो वाइब्रेशन थे, कलरलेस, कलर्ड हो गए थे, वाइब्रेशन थे और शब्दातीत थे। और जो ही वो भाव बोलते हैं उनको, वो भाव जब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर द्रव्य रूप में आ जाता है तब उसको शब्द मिल जाते हैं, वो विचार मिल जाते हैं, और विचार के बाद फिर मन आता है, फिर सारी प्रक्रिया आती है, हमारा विचार, शरीर, ये वो सारा होता है। तो मैं अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहता हूँ कि ये भाव और विचार में क्या अंतर है और क्या संबंध है इनका, कृपया बताइए। ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि आखिर विचार किसको कहेंगे, भाव किसको कहेंगे, और सभी लोग इसके अंदर दुविधा में है, पजल में है कि कोई हमको अंतिम सत्य या अंतिम सॉल्यूशन या अंतिम परिभाषा नहीं मिलती है हमको विचार और भाव की। हालांकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है, नो कन्फ्यूजन। आध्यात्म विज्ञान के अंदर कुदरती कानून के मुताबिक हर व्यक्ति अपना मन लेके आता है। मन का मतलब होता है विचार, जो हर समय विचार अंदर चलते ही रहते हैं। वो ऑटो मोड सिस्टम है, आपको नहीं करना है तो भी आएंगे, क्योंकि आप करते नहीं है ना। जब कोई चीज़ ऑटो मोड होती है और जब आप पैदा हुए तो प्ले हो गई, वही मर जाओगे तो बंद हो जाएंगे। तो इसमें ऑटो मोड का मतलब होता है विचार चलते ही रहेंगे, आपको करो या ना करो कोई फर्क नहीं रहेगा, वो तो आता ही रहेगा। आपको नहीं करना है तो भी आएगा, आपको अच्छा करना है तो भी बुरा आएगा, और बुरा करना है तो भी अच्छा आएगा, यानी आपके हाथ में नहीं है।
आप कहते हैं मैं अभी एक घंटा ध्यान करूंगा, तो भी विचार आएगा। आप कहते हैं मेरे को 10 बजा है, रात को सो जाना चाहता हूं, तो भी विचार आएंगे। इट सेल्फ प्रूव करता है कि इट इज नॉट इन अवर हैंड, वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर वो विचार है, वो आते ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बस ये उनकी लाइफ है। और जिस प्रकार से हमने विचारों को लपेटा है, उसी प्रकार से वो निकलता है। तो आध्यात्म मार्ग में विचार अपने आप आते हैं, करते नहीं है। मगर कहीं बुद्धिशाली लोग ऐसा भी प्रश्न करेंगे, तो क्योंकि आपके मन में आए उससे पहले मैं उत्तर दे दूं कि भाई कोई संजोग आता है तो उसके लिए तो हम सोचते हैं, जैसे हमको बाहर गांव जाना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, कुछ काम करना है, कुछ प्लान करना है, तो हमको सोचना पड़ता है, बाद में होता है। तो ये तो विचार हम करते हैं ना। चलो रात को सोते समय आता है, हम ध्यान करते हैं तो अपने आप आता है, हम नहीं विचारते तो भी अपने आप आता है, मान लेते हैं, मगर ये संजोग में तो हम करते हैं ना। तो कुदरत का कानून कहते हैं, ये विचार करने का संजोग किसने दिया? कुदरत। बस, तो कुदरत ने जो संजोग दिया उसके रिलेटेड विचार भी आएंगे ही, वो इनबिल्ट है। क्या है? संजोग भी इनबिल्ट है, विचार भी इनबिल्ट है, और स्पीच भी इनबिल्ट है। तो इसीलिए हम विचार करते नहीं है, आते हैं। दूसरी बात, भाव बताया। तो भाव क्या है? तो पहले मैं छोटी सी बात बता दूं, विचारधारा दो प्रकार की है, एक डिस्चार्ज मन, एक चार्ज मन। जैन परिभाषा में द्रव्य मन और भाव मन बताया है। द्रव्य का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटो मोड, मैकेनिकल। भाव मन का मतलब होता है चार्ज मन, पुरुषार्थ वाला मन, चॉइस वाला मन, उपयोग वाला मन। फिर भाव आया। भाव भी दो प्रकार के हैं। एक भाव हम जीवन में करते हैं, हमको खेलना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको डिग्री प्राप्त करना है, हमको जॉब या बिजनेस करना है, हमको प्रोफेसर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनना है, हमको शादी करना है, हमको बच्चे पैदा करना है, हमको बिजनेस, शॉप, इंडस्ट्रीज लगाना है। ऐसे ऐसे भाव करेंगे। हमको अच्छा कपड़ा पहनना है, खाना है, पीना है, होटल में जाना है, घूमना है, दुनिया में जाना है, दुनिया को देखना है, ऐसे भाव होंगे। हमको गोल्ड, सिल्वर, डायमंड प्राप्त करना है, लेना है, वो भी भाव होंगे। हमको व्हीकल्स लेना है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर वगैरह वगैरह, तो भाव तो आएंगे। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या बताओगे? तो आध्यात्म मार्ग में हर परिस्थिति का लाइन ऑफ डिमार्केशन बना दिया, डेफिनेशन, नो पजल, नो कंफ्यूजन। जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, जैसे मेरे को शादी करना है तो ये भाव इस वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे को दुनिया घूमना है तो ये भाव इस वर्ग के साथ जुड़ा है। मेरे को डिग्री प्राप्त, डॉक्टर बनना है, इस भाव के साथ जुड़ा है। मेरे को बिजनेस करना है, इंडस्ट्री चलाना है, शॉप लगाना है, इस भाव के साथ जुड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, चाहे उसका रिजल्ट आए या न भी आए, वो उदय कर्म के अधीन है, मगर भाव होना वो भी उदय कर्म के अधीन है, डिस्चार्ज है। उसमें से कई भाव का रिजल्ट आएगा, कहीं का नहीं आएगा, वो आपका पाप पुण्य का खेल है। तो ये डिस्चार्ज भाव है।
कनेक्टेड विद दिस बर्थ। और दूसरा भाव है चार्ज भाव, द्रव्य भाव। ये डिस्चार्ज भाव है, वो द्रव्य भाव है, वो चार्ज भाव है। चार्ज भाव किसको कहेंगे? डेफिनेशन, चार्ज भाव बनता है पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान का ज्ञान। ये तीनों को मिला के हम सार निकालते हैं, और सार निकाल के हम मानते हैं कि हमारा जीवन भले ही ऐसा है मगर ऐसा होना चाहिए। ये हमारा भाव है। भले ही हम पढ़े नहीं हैं मगर हमारा भाव है कि हमको पढ़ाई भी करना चाहिए। भले ही हमने शादी किया है मगर हम मानते हैं कि अगर मुक्ति के मार्ग में जाना है तो हमको त्याग लेना चाहिए। तो ये भाव हो गया। भले ही हमारा वर्तमान जीवन साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के साथ जुड़ा है मगर हमारा भाव है कि हम इस सब को त्याग करें और आत्मकल्याण के मार्ग में आगे जाए। ये भाव तो कर सकते हैं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। आज लोग जॉब करते हैं, फिर सोचते 40-50 साल के बाद कि इसके अच्छा तो ये था, कोई प्रोफेशन या बिजनेस होता तो अच्छा। कोई प्रोफेशन और बिजनेस वाला कहता है क्या करेंगे, 24 घंटा काम करना है, जिम्मेदारी आती है, फ़ोन भी आता है, उससे अच्छा नौकरी कि भाई 8 घंटा काम करो फिर टेंशन मुक्त। तो यानी हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का सारांश निकाल के भाव करते हैं। तो भाव अलग चीज़ होती है और उदय करना अलग चीज़ होता है। तो लाइव भाव को ही भाव कहेंगे, लाइव मन को ही मन कहेंगे। बाकी मैकेनिकल माइंड और मैकेनिकल भाव या तो डिस्चार्ज भाव, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो भाव और विचार शब्द में बहुत अंतर है। भाव का मतलब होता है आपने आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग करके संजोगों में से सार निकाल के आपने इंटेंशन किया है, और वो इंटेंशन की प्रोसेस होती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में। इससे स्पीच और एक्शन के भाव बनते हैं। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो यहाँ चार्ज है, यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगी नेक्स्ट बर्थ में। और स्पीच और एक्शन के संजोग हमको कुदरत देंगे। तो ये भाव का फल नेक्स्ट बर्थ में आता है। तो इसीलिए ऐसी साइकिल चलती रहेगी, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो भाव इज कनेक्टेड विथ योर करंट ज्ञान दर्शन, योर इंटेंशन एंड योर करंट प्रोसेस थ्रू योर लाइव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। And with the help of processing factory, you create the new cause in terms of speech and action. ये पूरा पैकेज नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट में आता है, अंतस्करण अंदर रहता है और स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देते हैं। इस प्रकार से ये भाव और विचार दोनों अलग है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने जिस प्रकार से सुना, मेरी बातों को शांति से और 1-2 बार सुनना, अध्ययन करना, मैं समझता हूँ आपके लिए कोई बात डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करके अपना ही जीवन और अपनी दृष्टि धन्य बनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित
पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।